धनबाद जिले के पूर्वी टुंडी में गोविंदपुर साहेबगंज रोड सहारपुर मोड़ के यूनिटी हॉल में जेएलकेएम के कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित हुआ, जिसमें टुंडी विधानसभा क्षेत्र से जेएलकेएम प्रत्याशी मोतीलाल महतो भी सम्मिलित हुए। इस दौरान उपस्थित कार्यकर्ताओं ने किस तरह चुनाव जीता जाए इस पर रणनीति पर चर्चा की गई। वहीं इस दौरान मोतीलाल महतो ने मीडिया से बातचीत में बताया है कि बेरोजगार युवाओं, मजदूरों, विस्थापितों आदि के लिए जेएलकेएम बहुत ही अच्छा काम करेगी। वहीं इस मौके पर जेएलकेएम प्रखंड अध्यक्ष राकेश कर्मकार, भूपेत मंडल, कनक गुप्ता सहित कई कार्यकर्ता उपस्थित रहे। दादा बताएंगे, आज आप लोग इकट्ठे हुए हैं सब, बोले तो क्या कारण से इकट्ठा हुआ है? देखिए, हमारी पार्टी है झारखंडी लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा। झारखंडी क्रांतिकारी जेएलकेएम की तरफ से, झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा की तरफ से हमें टुंडी विधानसभा का प्रत्याशी नियुक्त किया गया है। मैं उसी के क्रम में अपने कार्यकर्ता सम्मेलन रखे थे आज पूर्वी टुंडी में, जो 8 पंचायत आते हैं इसमें। उसके दरमियान में आज देखिए, झारखंड को अलग हुए 24 साल के झारखंड में, झारखंड जहाँ से अलग हुआ था उससे भी बदतर स्थिति है झारखंड की हो गई है। किसी भी आंकड़ों पर उठा के देखेंगे तो झारखंड सबसे पिछड़ा मिलेगा। अगर शिक्षा की बात करेंगे तो पूरा भारत में शिक्षा व्यवस्था में सबसे गिरा हुआ शिक्षा व्यवस्था बिहार के बाद झारखंड का शिक्षा व्यवस्था इस कदर गिरा हुआ है कि राष्ट्रीय एजुकेशन पॉलिसी की जो नीति होती है उसको भी फॉलो नहीं किया जाता है। वहाँ पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति कहती है, एजुकेशन पॉलिसी कहती है कि 30-35 बच्चों पर एक शिक्षक की व्यवस्था होनी चाहिए। यहाँ 300-400 बच्चों पर भी एक टीचर की व्यवस्था नहीं है। यहाँ के 35,000 स्कूल हैं, जिसमें से 98% स्कूलों में प्रिंसिपल की व्यवस्था नहीं है। तो हमारे बच्चे कैसे पढ़ेंगे? हर राज्य अपने जीडीपी का कम से कम 12 से 13% जो है एजुकेशन में खर्च करती है। और फंडामेंटल राइट्स यानी संविधान ने भी हमारे अधिकार दिया है कि हर 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनुच्छेद क के तहत पढ़ने का अधिकार है, उसको गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना चाहिए। लेकिन सरकार वो भी नहीं दे रही। तो उस कारण से क्या हो रहा है कि आज हमारे राज्य के बच्चे जो हैं पढ़ लिख कर जाके, मतलब पढ़ाई उसी तरह का हो रहा है, केवल टाइम पास वाला, खिचड़ी खाते हैं, घर आते हैं और चले जाते हैं। तो इस तरह से ये लोग पढ़ भी नहीं पा रहे हैं और जाके बम्बई, दिल्ली, कलकत्ता में जाके ऑटो चला रहे हैं, ड्राइवरी कर रहे हैं, बंधुआ मजदूरी कर रहे हैं। और वही दूसरे राज्यों के बच्चे हैं, जैसे केरल के बच्चे हैं, तमिलनाडु के बच्चे हैं, साउथ के बच्चे हैं। आज देखिए, सुंदर पिचाई साउथ से जाके गूगल के CEO बन जाते हैं, सत्य नडेला साउथ से जाके माइक्रोसॉफ्ट का CEO बन जाते हैं। लेकिन हमारे बच्चे कहाँ जा रहे हैं? बंधुआ मजदूरी कर रहे हैं। तो ये झारखंड का दुर्भाग्य है। अब जब तक आप बात करते हैं स्वास्थ्य देखिए कितना बदहाल स्थिति है। इसी तरह से पूरा भारत में बिहार के बाद दूसरे नंबर पर स्वास्थ्य में आता, गिरा हुआ व्यवस्था। आज 1 लाख लोगों पर एक डॉक्टर की व्यवस्था। हमारे बच्चों को कैसे इलाज हो? तो हम क्यों देते हैं? हम करीब 30% प्रकार का हम टैक्स देते हैं। क्यों देते हैं? इसलिए टैक्स देते हैं ताकि हमारे बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा मिले, अच्छा स्वास्थ्य मिले, अच्छा रोजगार मिले। अब रोजगार की ही बात कर लेते हैं। आज हमारे यहाँ करीब 5.5 लाख सरकारी नौकरी, इसमें 3.5 लाख पोस्ट खाली है। क्यों खाली है? तो एक अच्छा नीति नहीं है, ना अच्छा स्थानीय नीति है, ना नियोजन नीति है, ना विस्थापन नीति है, ना खनन नीति है, ना उद्योग नीति है। अब ये नीतियाँ नहीं रहने के कारण हमारे बच्चे ना तो उसमें वैकेंसी हो पा रही है, वैकेंसी होती है तो जाकर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का चक्कर लगाती है। अरे वैकेंसी किसी तरह हो भी गई तो उसमें 100 में 75-90 बाहर के लोग नौकरी लेके चले जाते हैं। तो इसलिए हम लोगों ने मांग किया है कि जो एक ऐसा नियोजन नीति बने, एक ऐसा स्थानीय नीति बने कि C और D की नौकरियां, उसमें 90% हमारे बच्चों को नौकरी लगे। और अगर प्राइवेट की नौकरियां हो और ऑफिसर के पोस्ट हो, उसमें 75% हमारे बच्चों को लगे। अगर BDO CO की पोस्ट हो, 75 हमारे बच्चों को, और प्राइवेट की नौकरियां हो उसमें भी 75% आए। 100% रिजर्व की हम बात नहीं करते। ये हमारी पॉलिसी है और इसी के मांग के तहत हम लोग जेएलकेएम आए, इसी के तहत हम लोगों ने आंदोलन किया था और यहाँ तक आए। तो सभी जनता से, टुंडी की जनता से और पूरा झारखंड की जनता से अपील करना चाहेंगे कि झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा को आप इसलिए वोट दें क्योंकि ये आपके हक अधिकार की बात करता है, आपकी शिक्षा की बात करता है, आपके स्वास्थ्य की बात करता है, आपके रोजगार की बात करता है। और ये जो पार्टियां हैं ये केवल आपको बरगलाने का काम करता है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अभी आया है कि मैया सम्मान योजना, एक गोगो दीदी योजना। मैया सम्मान योजना की बात करते हैं, मैया यानी बहन, बहन का सम्मान। क्या इसमें बहन का सम्मान है? बहन का सम्मान कतई नहीं है। बहन का अगर सम्मान देना चाहे तो हमारे बच्चों को कैसे प्राथमिक स्तर की शिक्षा, कैसे उसको मिले, अच्छा शिक्षा मिले, कैसे माध्यमिक स्तर का अच्छी शिक्षा मिले, कैसे उसको हायर सेकेंडरी की शिक्षा अच्छी मिले और उसको अच्छी शिक्षा दे के उसको सम्मान दे सकते हैं।
आज हमारी बच्चियों में ये सरकार हमेशा कहती है कि हम आदिवासियों की सरकार है, हम आदिवासियों को भला करते हैं, हम आदिवासी मूलवासी की सरकार है। अगर सही में आप आदिवासी मूलवासी की सरकार है तो भारत का झारखंड का लिटरेसी रेट मात्र 66% है, उसमें से महिलाओं की प्रतिशत 55% लिटरेसी रेट है, और उसमें भी से आदिवासियों का प्रतिशत चाहिए तो 38% के आसपास है, और उसमें भी महिलाओं का अगर पूरा आदिवासी कम्युनिटी को लेते हैं तो मात्र 16% आदिवासी ही मैट्रिक पास कर पाते हैं अभी के दौर में। ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ये रामदयाल मुंडा ट्राइबल इंस्टीट्यूट है रांची में, वो उनकी डाटा है, वो कह रहे हैं उनमें भी महिलाओं को मात्र 8 से 10% महिलाएं हैं जो मैट्रिक पास कर पा रहे हैं। तो कितना दुर्भाग्य की बात है। कहाँ ये आदिवासियों की सरकार? क्या ये महिलाओं का सम्मान है? ये महिलाओं का सम्मान नहीं। और अच्छी शिक्षा नहीं मिलने के कारण उनको रोजगार नहीं मिलता है। अब रोजगार नहीं मिलने के कारण हमारी बच्चियों का क्या हो रहा है, बाहर राज्यों में लालच दे के लाया जाता है कि हम 18,000 20,000 सैलरी देंगे। अब पता चलता है वहाँ हमारी बच्चियों को भेज दिया जाता है। पूरा दुनिया में, पूरा भारत में अगर शर्मनाक कोई विषय है तो विषय है महिलाओं को बेचा जाना, महिलाओं के साथ शोषण होना, महिलाओं के साथ यौन शोषण होना। ये सबसे दुर्भाग्य की बात होता है। लेकिन झारखंड की देखिए, मैं नहीं कर रहा हूँ, NCRB नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े हैं, उनका कहना है कि झारखंड में पूरा भारत में 2771-72 के आसपास केस दर्ज हुए ह्यूमन ट्रैफिकिंग के, यानी मानव तस्करी के, जिसमें 367 केस केवल झारखंड में दर्ज हुए, जो सबसे ज़्यादा है, पूरा भारत में सबसे ज़्यादा है। यानी हमारी बच्चियों को यहाँ बहला फुसला कर ले जाया जाता है बाहर राज्यों में और उनको वेश्यावृत्ति के लिए बेचा जाता है। मुंबई, दिल्ली जैसे मेट्रो सिटीज़ में बेचे जाते हैं, बाहर देशों में बेचे जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा की व्यवस्था नहीं है। अब शिक्षा अच्छा नहीं है, इससे कारण अच्छा रोजगार नहीं मिल पा रहा है, सरकार रोजगार नहीं दे पा रही है। अगर सही में महिलाओं को सम्मान देना चाहते हैं तो हमारे बच्चियों को रोजगार दीजिए। रोजगार अगर यहाँ मिलेगा तो हमारी बच्चियाँ बिकने से बच जाएगी और उनका उस तरह से शोषण नहीं होगा। तो ये हमारी लड़ाई है। अगर हमारी सरकार बनती है, अगर हम सत्ता में आते हैं तो सबसे पहले इन्हीं सब चीज़ों पे काम करेंगे। अपना कैसे बेहतर है। अपना परिचय दे दें। मेरा नाम मोतीलाल महतो है और हम JPSC एस्पिरेंट्स रहे हैं। हमने रांची विश्वविद्यालय से पढ़ाई किए हैं। हमारा परिचय तो अभी इतना ही है। और थोड़ा सा परिचय तो ये है कि हम JPSC आंदोलन भी किए थे और उसमें भी सफलता, जो 57 लोगों को एक रूम से पास कर दिया गया था, कट ऑफ मार्क्स जारी नहीं किया गया था, उसकी लड़ाई लड़े और उसमें जीत हासिल किए थे। और अभी जितनी भी धांधली और नीति